कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे, नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे, बिजनेस में कुछ नया कर रहे होंगे। आज जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये बिजनेस स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए है, स्पेशली उनके लिए है जो थोड़ा बहुत केक बनाना जानती हैं या उनको बेकिंग करना पसंद है। मतलब जो घर पर रह के कभी केक बना दिया या ये सारी चीज़ें, जिनको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया है, तो आज का ये बिजनेस बहुत ही चलने वाला बिजनेस है। और आप सिटी में रहते हो, गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, ये जो बिजनेस है बहुत अच्छा बिजनेस है। आप घर पर रहकर इसको कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसमें नॉलेज है बेकिंग का, मतलब आज हम बात करने वाले हैं जिस बिजनेस के बारे में, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, हमारा जो बिजनेस है वो है यहाँ पर, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किस बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे होममेड बेकरी बिजनेस के बारे में। जी हाँ, होममेड बेकरी क्या है। देखिए, वैसे तो आपके आसपास बहुत सारी दुकानें होंगी, छोटी छोटी शॉप्स होंगी जहाँ पर आपको केक है, पेस्ट्री है, या मतलब ऐसे कुछ बिस्किट्स वगैरह हैं, ये आइटम आपको मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लोग घर के बने हुए जितने भी आइटम हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका एक रीज़न है। आप जब भी दुकान पर जाते हो, बहुत सारे लोग होते हैं वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेज नहीं पसंद करते, अंडे खाना पसंद नहीं करते। उनका पहला सवाल ये होता है कि क्या केक में अंडे पड़े हैं या नहीं, आपने केक कैसे बनाया है, पहला सवाल होता है। क्योंकि उनको पता है जो कमर्शियल शॉप होती हैं, जो बड़े बड़े शॉप होते हैं, वो इन सारी चीज़ों का उतना ख्याल नहीं रखते। तो इन्हीं चीज़ों का आपको क्या करना है, फ़ायदा उठाना है। आपको क्या करना है, ये जो बिजनेस है होममेड बेकरी का हर जगह चलता है। सभी को अच्छा आइटम चाहिए, गुड क्वालिटी का चाहिए, जिसमें कस्टमाइज थोड़ा होना चाहिए। हर कोई वेज पसंद करता है, किसी को मतलब अलग अलग तरीके होते हैं। तो इस बिजनेस को कैसे आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इस बिजनेस को आगे लेवल पर ले जा सकते हैं, पूरा इसमें बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकर आने वाला हूँ। अब देखिए, इस बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो ऑलरेडी कई लोग ये बिजनेस कर रहे हैं और उनका अच्छा खासा चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात क्या है ना, बिजनेस को आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको अपने मतलब घर, यानी अपने घर से ही इसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, मतलब ये घर से ही आपका चालू हो जाएगा, घर से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। लेकिन आपको सबसे पहले, जो मैंने पहले बताया, आपको थोड़ा बहुत ना इसमें सीखना पड़ेगा। मतलब सीखना क्या पड़ेगा कि चीज़ें कैसे बनती हैं। अगर आपको पहले से नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कैसे बनाई जाती है चीज़ें, क्या होता है, कैसे कौन से हमें प्रोडक्ट चूज़ करने हैं, क्या चीज़ें हमें बनानी है जो लोग पसंद करें, तो सबसे पहले तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पता ना हो। अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तभी आप देख रहे हैं कि आपको पता है। यदि आपको नहीं पता तो धीरे धीरे आप इसको सीख सकते हैं, घर पर सीख सकते हैं कि केक की बेकिंग कैसे होती है, छोटे छोटे केक्स बना के, इस तरीके से तो आप सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मतलब जो पहले मैंने बताई, आप इसको अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है होममेड बेकरी बिजनेस। अब बेकरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पे आपको कुछ मैं प्रोडक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ जो ज़्यादा चलते हैं, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बारे में कौन से वो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। कस्टम केक। अब आप सोच रहे हैं कि कस्टम केक क्या है, केक तो हमने सुना, कस्टम केक क्या। कस्टम केक कुछ नहीं, मान लीजिए किसी का बर्थडे है, ठीक है। अब बर्थडे केक पर क्या होता है, अगर किसी शॉप पे जाओ तो वैसे तो उस पर कस्टम मतलब क्या, नाम हम लिख देते हैं, हैप्पी बर्थडे लिख देते हैं, ये ऑलरेडी लिखा होता है। लेकिन अगर कोई कस्टम केक चाहे, जैसे किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, कोई ऐसा ओकेजन जिसपे वो उस केक तो आपने बना लिया, उसमें कुछ ऐड करवाना चाहे, उस पर कुछ लिखवाना चाहे, कुछ चीज़ें आपसे बोलना चाहे कि ये चीज़ें ऐड कर दीजिएगा, तो ऐसे कस्टम केक आप बना सकते हो। और इस मार्केट में कस्टम केक की इस समय बहुत डिमांड है, क्योंकि जहाँ पर बड़ी शॉप होती है ना, उनके पास
वो मना कर देते हैं कि ये सब भाई हम नहीं कर सकते, आप एक हफ्ते पहले हमारे पास आइए, फिर आप बताइए, तब हम एक हफ्ते बाद आपको वो चीज़ बना के देंगे। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, आप कस्टम केक बनाओ। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा मार्जिन दे सकता है। कोई कस्टमर आए और उस पर कस्टमाइज करवाए, तो आप केक बनाओ, आप उससे जो कुछ भी कस्टमाइज करवा रहा है तुरंत कस्टमाइज करके उसको दो कि हाँ हम कस्टमाइज करते हैं, हम आपको कस्टमाइज करने में देंगे। इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिखवाएगा। कस्टमर क्या करते हैं, नाम वगैरह लिखवाते हैं या कुछ चीज़ें ऐड करवाते हैं, वो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे कस्टम केक बना सकते हो। उसके बाद में क्या है, कुकीज़ एंड बिस्किट्स। कुकीज और बिस्किट्स क्या है, देखिए कुकीज बिस्किट की तरह ही होता है। बिस्किट तो आपको पता ही है, आजकल हर कोई चाहता है कि मार्केट पे जितना भी ये सारी चीजें आ रही, बिस्किट आ रही है, सभी को पता है हाई लेवल शुगर होती है, इसमें हाई लेवल ट्रांस फैट, मैदा, बाकी सारी चीजें होती हैं। अगर आप कुकीज ये इसमें अगर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें सिर्फ मैं अलग अलग प्रोडक्ट आपको बता रहा हूं, मैं कोई सिंपल चीज, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब बिस्किट बहुत सारी चीजों के बनाए जा सकते हैं, बिस्किट मैदे के भी बनाए जा सकते हैं, बिस्किट आटे के भी बनाए सकते हैं। अब आटे भी कई टाइप के होते हैं, जैसे क्या बाजरे का होता है आटा, ठीक है, राइस का मतलब चावल का आटा भी होता है, बहुत टाइप के होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग बिस्किट अगर आपको बनाने आते हैं ना, तो अलग अलग चीजों के बना सकते हो। हेल्दी बिस्किट बना सकते हो, आप लोगों को सेल कर सकते हो। शुगर के लिए आप ऑप्शन दे सकते हो, शुगर की जगह भाई हमने क्या यूज किया है, हमने जैगरी यूज किया, गुड़ का यूज किया है, तो क्या हो गया, जैगरी मेड बिस्किट। इस तरीके से थोड़ा माइंड आपको लगाना पड़ेगा, और जरूरी नहीं कि आपको सारे ही प्रोडक्ट सेल करने हैं, ये तो छोटे से स्टार्ट करना है। तो मैं सिर्फ एक बिस्किट, कुकीज और बिस्किट ही आपको बता रहा हूं, तो आप कई वैरायटी बिस्किट में लेकर आ सकते हो। देख रहे हो ना मैं क्या चीज आपको बता रहा हूं। तो इसमें कैसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इस तरीके से बना सकते हो। कप केक, मफिन्स, मफिन पे आप जा सकते हो। कप केक मतलब केक होता है, उसको कप वगैरह में डाल के बनाते हैं। ब्रेड वगैरह, आजकल ब्राउन ब्रेड आ गई है बहुत सारी मार्केट में, तो इस तरीके से ब्रेड वगैरह भी, वही फिर बात आ गई, ब्रेड मैदा की भी बन सकता है, आटे की भी बन सकते हैं, आटे कई टाइप के होते हैं। तो ब्रेड भी आप कस्टमाइज तरीके से, अगर आपको ब्रेड बनाने आते हैं तो कस्टमाइज तरीके से ब्रेड क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, और इनकी डिमांड जो है ना मार्केट में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अब स्पेशली मैं हाउसवाइफ या घर में जो फीमेल्स रहते हैं उनके लिए कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि उनको इन सारी चीज़ों की अच्छी नॉलेज होती है। बाकी मेल भी करना चाहे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं इस चीज़ को। अब बात आ जाती है, ये चीजें मैंने आपको बता दी, प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने प्रोडक्ट तो बता दिया, लेकिन हम सेल कैसे करेंगे प्रोडक्ट? हमको मान लीजिए मुझे बनाना भी आता है, मैंने बना भी लिया, हम सेल कैसे करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे, हमसे कांटेक्ट कौन करेगा? देखिए सबसे पहली मैं आपको सेल का भी बताता हूँ कि आपको कैसे सेल करना है। मान लीजिए अब इसकी मार्केटिंग और सेल्स की अगर हम बात करें कि आपको मार्केट कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो पूरा यहाँ पे बताऊंगा। देखिए मार्केटिंग और सेल करने के दो तरीके, एक तो ऑनलाइन है, मैं दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे बताऊंगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको ऑफलाइन बेच सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप ऑनलाइन जाओ, क्योंकि आज आपके पास जैसे मोबाइल आपने हाथ में पकड़ रखा है जिसपे आप इस वीडियो को देख रहे हो, ऐसे सभी के पास मोबाइल है। ऑनलाइन सबसे बढ़िया आइडिया है इंस्टाग्राम। सबसे बढ़िया जो आइडिया है वो क्या है, यहाँ पे इंस्टाग्राम है। यहाँ पे इंस्टाग्राम, जी हाँ, इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं करना, आपका जो भी अकाउंट आपने बना रखा है, आपके पास जो भी मोबाइल है, आपने बल्क में मत बनाओ, एकदम से बना के। मैं मार्केटिंग की पहले बात कर रहा हूं, क्योंकि बिजनेस छोटे से स्टार्ट करना है, एकदम से स्टार्ट नहीं करना। एकदम से मतलब आपको स्टार्ट करना है, छोटे से स्टार्ट करना है। पहले 1 पीस बनाने हैं, 2 पीस बनाने हैं। जब आपके पीसेस निकलने लगे, घर पे बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट हो जाएगा। घर पे टेस्ट कीजिए, क्वालिटी अपने घर के सदस्य जो भी मेंबर हैं उनका रिव्यू लीजिए, कैसा बना है, बढ़िया बना है। जब घर के लोग बता दें कि हाँ बढ़िया बना है, उसके बाद सेल करना स्टार्ट कीजिए। ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को पता है, आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज है जो भी बनाया है आपने, अच्छी सी फोटोज निकालिए,
लोगों को टैग करिए, कोई अपना ब्रांड का नाम रख लीजिए, जैसे अपनी बेकरी या घर की बेकरी, इस तरीके से नाम रखिए अच्छा सा, ठीक है। इस हिसाब से नाम रखिए, यदि आपका अच्छा सा नाम है, डेफिनेटली सबका अच्छा ही नाम होता है, उस नाम से भी आप चला सकते हो। फोटोज डालिए, आपके जो भी कनेक्टेड लोग हैं, धीरे धीरे आप मानिएगा आपको ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे। इसी तरीके से आप फेसबुक पे रील्स वगैरह बना सकते हो। जो आपका व्हाट्सएप है उस पे आप क्या कर सकते हो, इसको सेल मतलब मार्केट कर सकते हो, ठीक है। ये तो ऑनलाइन मैंने आपको बता दिया। ऑफलाइन आप कैसे बेचोगे इसको, देखिए ऑफलाइन आपके बच्चे जो हैं स्कूल जाते होंगे, डेफिनेटली स्कूल जाते होंगे, आप क्या करिए, स्कूल में कांटेक्ट करिए, आप 1-2 पीस बनाइए, ठीक है। वीक में एक बार स्कूल जाइए, 2-3 पीस लेकर जाइए, वहाँ पे कुछ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। वहाँ पे स्कूल में आपको आप बताइए कि आप इस तरीके से जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें आप लेकर जा सकते हो, ठीक है। उससे देखो एक प्रभाव पड़ेगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपका ये प्रोडक्ट है, लोगों को मालूम चलेगा। अब बच्चे हैं, स्कूल पूरा भरा हुआ है, तो बच्चों का बर्थडे होता है, डेफिनेटली आपको वहां से बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो। इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, जो लोकल बेकरीज हैं, लोकल जो बेकरीज हैं मतलब जो शॉप्स हैं, लोकल बेकरी हैं, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ में जो डेयरी वगैरह रहती है, जहाँ पे ब्रेड और दूध ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे अच्छे से आप उनसे बात कर लीजिए कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, आप इस प्रोडक्ट को सेल कीजिए और अपना ब्रांड नेम बताइए कि आपने कैसे इसको बनाया है, क्या चीज़ है। लेकिन 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 इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आपको एक यहाँ पर लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। जब आप जब इसको कमर्शियल तरीके से आप करेंगे तो इसमें आपको लाइसेंस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, जिस लाइसेंस का नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लाइसेंस है ये FSSAI का आपको लाइसेंस, यहाँ पर फूड लाइसेंस इसको बोलते हैं, ये आपको लेना जरूरी है। जब आप इसको, ये बहुत इजीली बन जाता है, इसमें कोई वो नहीं। ये फूड लाइसेंस जब भी आप कुछ ऐसा कमर्शियल एक्टिविटी करते हो फूड बिजनेस से रिलेटेड, तो ये लाइसेंस आपके लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन 1-2 के लिए ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जब आपको लगे कि आप बल्क लेवल पे सेल कर रहे हो तो इस लाइसेंस को आप लेकर अपने पास रखें, ताकि कल का ऐसा कोई आपके ऊपर बात ना आए, आपसे कोई सवाल कर सके, तो एटलीस्ट ये होना चाहिए। बाकी जब आपका बिजनेस बढ़ जाता है तो आपको GST नंबर भी यहाँ पर लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप मानिए इस बिजनेस को करिए, इसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं आने वाली है। जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं उनको पता है कि किस हिसाब से बिजनेस चल रहा है, बहुत टर्नओवर है इसमें। एक बार आपको ऑर्डर मिलने स्टार्ट हुए तो मान लीजिए बहुत ऑर्डर मिलेंगे। अब बहुत लोगों का कमेंट यहाँ पर रहेगा माइंड में कि आपने जोमेटो, स्विगी ये सब क्यों नहीं बताया। देखिए जोमेटो, स्विगी जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे, अभी मैं सिर्फ स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और जो लोग ऑलरेडी एडेड हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको सबसे पहले GST नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप जोमेटो, स्विगी इस पर ले जाते हैं तो आपको GST नंबर और ये लाइसेंस बहुत मैंडेटरी है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, और उसमें थोड़ा सा आपको एक हेल्पर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता कि कब कौन सा ऑर्डर आ जाए, आपको पता नहीं होता है। क्योंकि तुरंत ऑर्डर आता है, 20 से 30 मिनट में आपको चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। तो जब उस लेवल पे आप पहुंच जाएं, जब आपका अच्छा खासा इनकम होने लगे, तब आप हेल्पर रख के एक कमर्शियल तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप महीने के 1 लाख रुपए तक छाप सकते हैं अगर आप अच्छा बिजनेस उसको स्केल अगर आपने कर लिया। तो ये बिजनेस आइडिया था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आई होप आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।